भक्तों, महादेव की लीला को समझ पाना आसान नहीं होता। वो कब किस रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आ जाएं, कोई नहीं जानता। आज की ये कथा भी भोलेनाथ की ऐसी ही अद्भुत लीला है, जहां एक साधारण भिखारी के रूप में आए महादेव ने एक परिवार की श्रद्धा और इंसानियत की परीक्षा ली, और अंत में जो सत्य सामने आया उसने पूरे गांव की आंखें नम कर दी। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। हर हर महादेव। कहते हैं महादेव जब किसी पर कृपा करते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, और जब भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं तो वो कभी अपने असली रूप में नहीं आते। आज की ये कथा एक ऐसे परिवार की है जहां हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था। दीपक की लौ पूरे आंगन को रोशन करती थी और हर हर महादेव की ध्वनि से घर का वातावरण पवित्र हो जाता था। लेकिन उसी घर में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसके मन में श्रद्धा कम और घमंड अधिक था। उसका नाम था राघव। राघव गांव का एक संपन्न किसान था। खेत, पशु, बड़ा घर, किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसके स्वभाव से डरते भी थे। वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसकी पत्नी सीता इसके बिल्कुल विपरीत थी। सीता भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आंगन को लीपती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जप करती। ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा होती थी कि पड़ोस की महिलाएं भी रुककर सुनने लगती थीं। सीता अक्सर कहा करती थी, जिस घर में महादेव का नाम लिया जाता है वहां दुख ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। लेकिन राघव को ये बातें पसंद नहीं थी। वो हंसते हुए कहता, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होता सीता, दुनिया मेहनत से चलती है, भक्ति से नहीं। सीता मुस्कुराकर चुप हो जाती। उसे विश्वास था कि एक दिन महादेव स्वयं उसके पति का अहंकार तोड़ेंगे। उस दिन सावन का सोमवार था। सुबह से ही गांव में भक्तिमय वातावरण था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। लोग जल लेकर शिव मंदिर जा रहे थे। सीता ने भी पूरे मन से व्रत रखा था। उसने भोलेनाथ के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पति के मन में भी श्रद्धा जगा दीजिए। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। आसमान में काले बादल घेराए। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी आने वाली घटना का संकेत दे रही हो। उसी समय घर के मुख्य द्वार पर धीरे से किसी ने दस्तक दी। ठक ठक। सीता रसोई में थी और राघव आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। दस्तक दोबारा हुई। ठक ठक। राघव ने गुस्से में आवाज लगाई, कौन है? बाहर से एक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आई, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा? राघव ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके शरीर पर मैले कपड़े थे, चेहरे पर भस्म लगी हुई थी, लंबी जटाएं कंधों तक लटक रही थीं। आंखों में गहरा दर्द, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। उसके हाथ में एक पुराना डंडा था। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कठोर स्वर में बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी ने कहा, बेटा, सिर्फ 1 रोटी दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राघव का चेहरा और सख्त हो गया। सुना नहीं क्या? निकलो यहाँ से। इतने में सीता बाहर आई। जैसे ही उसने उस वृद्ध को देखा, उसका हृदय दया से भर गया। वो तुरंत बोली, अरे बाबा, आप अंदर आइए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। राघव ने गुस्से में सीता को रोकते हुए कहा, तुम हर आने जाने वाले को घर में बैठा लोगी क्या? सीता ने धीमे स्वर में कहा, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। भिखारी चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया। सीता रसोई में गई और ताज़ी गरम रोटियां, दाल और पानी लेकर आई। जैसे ही उसने थाली आगे बढ़ाई, भिखारी ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे सीता के मन में अजीब सी शांति उतर गई। भिखारी ने कहा, बेटी, तुम्हारे घर पर महादेव की कृपा बनी रहे। सीता ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। लेकिन राघव ये सब देखकर और चिढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस करो ये सब, हर किसी को भगवान मत बना दो। भिखारी शांत स्वर में बोला, बेटा, मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है। राघव ने व्यंग से हंसते हुए कहा, और तुम्हारी पहचान एक भिखारी से ज्यादा क्या है? यह सुनकर सीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन भिखारी फिर भी शांत रहा। उसने भोजन किया और उठते हुए धीरे से कहा, आज जो दया बोई गई है उसका फल बहुत जल्द मिलेगा। फिर उसने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, लेकिन घमंड मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ये कहकर वो धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गया। सीता देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक अजीब सा भाव था, मानो वो कोई साधारण वृद्ध ना हो।
रात गहराने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। राघव अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन आधी रात ठीक 12 बजे अचानक घर के भीतर से एक तेज आवाज गूंजी, धड़ाम। सीता घबरा कर उठ बैठी। फिर राघव की आवाज आई, सीता, सीता बचाओ। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। सीता दौड़कर कमरे की ओर भागी। दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे के भीतर से डमरू जैसी हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, डम डम डम। सीता के हाथ कांपने लगे। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, राघव दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही डमरू की आवाज और फिर एक गहरी रहस्यमयी आवाज। मनुष्य का घमंड उसे सत्य से दूर कर देता है। सीता के हाथ कांप रहे थे। कमरे के अंदर से अब भी वही डमरू की धीमी आवाज आ रही थी, डम डम डम। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया, राघव दरवाजा खोलो, क्या हुआ? लेकिन अंदर से सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे के भीतर से राघव की कांपती हुई आवाज आई, सीता मुझे बचा लो, कोई मेरे सामने खड़ा है। ये सुनते ही सीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर आसपास देखा। तेज हवा चल रही थी। आंगन में रखा दीपक बार बार बुझने को हो रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शिवलिंग के सामने रखा दीपक अब भी बिना हिले स्थिर जल रहा था। सीता ने कांपते हुए हाथों से महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरे पति की रक्षा कीजिए। इतने में अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराने लगा, चरररा, और बिना किसी के छुए अपने आप खुल गया। सीता जैसे ही अंदर गई, उसकी सांसें थम गईं। राघव कमरे के कोने में बैठा कांप रहा था। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो। सीता दौड़कर राघव के पास गई, क्या हुआ, किसे देखा तुमने? राघव कांपती आवाज में बोला, वही बूढ़ा भिखारी। सीता एक पल के लिए ठिठक गई। राघव ने कांपते हुए आगे कहा, वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल अलग थीं, जैसे उनमें आग और शांति दोनों एक साथ हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, घमंड का अंत हमेशा पतन होता है। सीता की आंखें फैल गईं। उसी समय अचानक बाहर बिजली जोर से चमकी, कड़कड़कड़, और पूरा कमरा कुछ क्षण के लिए रोशनी से भर गया। राघव ने डरते हुए कहा, सीता वो कोई साधारण आदमी नहीं था। सीता के मन में तुरंत शाम का दृश्य घूम गया। वही वृद्ध, वही भस्म, वही जटाएं, और जाते समय उसका कहना, घमंड मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सीता ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था, किसी भूखे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। राघव अब भी डर से कांप रहा था। उसका घमंड पहली बार टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। रात अभी बाकी थी। अचानक आंगन से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। दोनों की सांसें रुक गईं। राघव डरते हुए बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही कदमों की आवाज। धीरे धीरे वो आवाज कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। सीता ने कांपते हुए महादेव का नाम लिया, हर हर महादेव। उसी क्षण बाहर से एक भारी लेकिन शांत आवाज सुनाई दी, क्या अब भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए राघव? राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह डरते डरते दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे के बाहर वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उसके पीछे हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी। राघव कांपती आवाज में बोला, तो तुम कौन हो? वृद्ध ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने शाम को अपने द्वार से ठुकरा दिया था। सीता के आंसू निकल आए। वृद्ध ने आगे कहा, जिस घर में दया होती है वहां सुख स्वयं आ जाता है, और जहां घमंड होता है वहां शांति टिकती नहीं। राघव अब सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वृद्ध ने सीता की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ने आज इस घर को बचा लिया। ये सुनते ही राघव के मन में एक गहरा झटका लगा। उसने कांपते हुए पूछा, क्या आप? वृद्ध ने कुछ नहीं कहा।
बस हल्की सी मुस्कान दी और उसी क्षण कमरे में फिर से डमरू की आवाज गूंज उठी। डम डम डम। राघव ने डर और श्रद्धा से कांपते हुए सीता का हाथ पकड़ लिया। अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में स्वयं भोलेनाथ उसके घर आए हैं? डमरू की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। डम डम डम। राघव और सीता दोनों भय और श्रद्धा से वहीं जमे खड़े थे। वही वृद्ध भिखारी दरवाजे के सामने शांत भाव से खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर साधारण इंसान जैसी थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज दिखाई दे रहा था। राघव कांपती आवाज में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। वृद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, मनुष्य अक्सर रूप देखकर निर्णय कर लेता है, लेकिन हृदय की पहचान वही कर पाता है जिसके भीतर दया होती है। ये सुनकर राघव का सिर और झुक गया। उसी समय अचानक तेज हवा का एक झोंका कमरे के भीतर आया। दीपक की लौ जोर से हिली, लेकिन बुझी नहीं। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, कृपा करके बताइए, आप कौन हैं? वृद्ध ने कुछ क्षण चुप रहकर सीता की ओर देखा, फिर बोले, आज तुम्हारे घर की परीक्षा थी। राघव ने धीरे से सिर उठाया। वृद्ध की आवाज अब और गहरी हो गई। भूखा मनुष्य केवल भोजन नहीं मांगता, वो तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा लेता है। राघव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके मन में शाम का हर दृश्य घूमने लगा, वो गुस्सा, वो कठोर व्यवहार और उस वृद्ध का शांत चेहरा। वो रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, भूल वही सुधार सकता है जो उसे स्वीकार करे। इतना कहते ही कमरे में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सीता और राघव ने देखा कि वृद्ध के पीछे हल्की नीली आभा तेज होती जा रही है। कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। हवा में चंदन और धूप की सुगंध फैल गई। फिर अचानक हर हर महादेव जैसी गूंज पूरे घर में सुनाई दी। राघव डर और श्रद्धा से कांप उठा। वृद्ध ने धीरे से अपना डंडा जमीन पर टिकाया। उसी क्षण जमीन पर एक हल्की कंपन सी महसूस हुई। राघव ने घबराकर सीता का हाथ पकड़ लिया। सीता की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वृद्ध ने गहरी आवाज में कहा, जिस घर में दया और श्रद्धा होती है, वहां मेरी कृपा बनी रहती है। राघव अब समझने लगा था कि ये कोई साधारण वृद्ध नहीं। उसने कांपते हुए पूछा, क्या आप स्वयं? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। रात के ठीक 12 बजे मंदिर की घंटियों का यूं बजना पूरे गांव में कभी नहीं हुआ था। गांव के लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। सबको लग रहा था जैसे कोई दिव्य घटना घट रही हो। घर के भीतर वृद्ध ने सीता की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने इस घर को विनाश से बचा लिया। ये सुनकर राघव पूरी तरह टूट गया। वो वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था अपने घमंड में। वृद्ध ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। जैसे ही उनका हाथ राघव के सिर पर पड़ा, राघव के पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति दौड़ गई। लेकिन उसी क्षण वृद्ध की आवाज फिर गूंजी, क्षमा मिल सकती है, लेकिन हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये सुनकर राघव और सीता दोनों के चेहरे पर चिंता छा गई। राघव ने घबराकर पूछा, कौन सा फल बाबा? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो आज रात होने वाला है वो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। इतना कहकर वृद्ध धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कमरे में नीली रोशनी और तेज हो गई। डमरू की आवाज फिर गूंजने लगी, डम डम डम। और अगले ही पल वृद्ध अचानक आंखों के सामने से गायब हो गए। राघव और सीता स्तब्ध रह गए। कमरे में सिर्फ धूप की सुगंध और डमरू की गूंज बाकी थी। लेकिन उसी समय आंगन से एक जोरदार चीख सुनाई दी। आह! दोनों घबराकर दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे और बाहर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन से आई वो चीख इतनी भयानक थी कि राघव और सीता के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। दोनों लगभग भागते हुए बाहर पहुंचे।
बाहर का दृश्य देखकर सचमुच उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन के बीचों बीच खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ जो वर्षों से उनके घर की पहचान था, अचानक जोर जोर से हिल रहा था। हवा इतनी तेज नहीं थी कि वो पेड़ इस तरह कांपे, लेकिन उसकी डालियां मानो किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थीं। पीपल के नीचे गांव का एक छोटा लड़का मोहन डरा सहमा खड़ा कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने राघव और सीता को देखा, वो लगभग रोते हुए बोला, काका काका, मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी अभी वही बूढ़े बाबा यहाँ खड़े थे। राघव का दिल जोर से धड़क उठा। सीता ने घबराकर पूछा, क्या देखा तुमने मोहन? मोहन कांपती आवाज में बोला, वो बाबा पीपल के नीचे खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे और फिर अचानक बिजली चमकी, उसके बाद वो गायब हो गए। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय आकाश में फिर तेज गर्जना हुई, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। आसमान में बिजली की चमक ने पूरे आंगन को नीली रोशनी से भर दिया। सीता ने धीमे स्वर में कहा, राघव, ये कोई साधारण बात नहीं है। राघव अब तक पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में भय और पछतावा दोनों साथ साथ चल रहे थे। उसे बार बार वही वृद्ध की आवाज याद आ रही थी, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। उसी क्षण घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जुटने लगी। मंदिर की घंटियां अब भी लगातार बज रही थीं। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि आधी रात में अपने आप घंटियां बजना किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के बुजुर्ग रामदीन काका आगे बढ़े और बोले, राघव, तुम्हारे घर के आसपास आज कुछ दिव्य घट रहा है। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, काका, क्या आपको भी वो वृद्ध दिखे थे? रामदीन काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जब मैं मंदिर के पास से आ रहा था, मैंने एक जटाधारी वृद्ध को शिवलिंग के सामने खड़े देखा था, लेकिन अगले ही पल वो आंखों से ओझल हो गए। सीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने फोल्डेड हैंड्स करके आसमान की ओर देखा और बोली, प्रभु, क्या सच में आप हमारे घर आए थे? उसी समय अचानक पीपल के नीचे जमीन पर एक तेज चमक दिखाई दी। सबकी नजर उधर गई। जमीन पर भस्म से बना हुआ एक त्रिशूल का निशान चमक रहा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रामदीन काका की आवाज कांप उठी, हर हर महादेव, ये तो स्वयं शिव का संकेत है। सभी गांव वाले एक साथ बोल उठे, हर हर महादेव। राघव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अब उसे पूरा विश्वास होने लगा कि वो कोई साधारण भिखारी नहीं, स्वयं महादेव थे। लेकिन तभी घर के अंदर से अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। सीता घबरा कर बोली, अंदर कौन है? दोनों तुरंत कमरे की ओर भागे। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि शिवलिंग के सामने रखा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगा था। उसकी लौ सामान्य से कई गुना ऊंची हो चुकी थी। कमरे में चंदन और धूप की गहरी सुगंध फैल चुकी थी। राघव जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी रुद्राक्ष माला पर गई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस वृद्ध के गले में थी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने माला उठाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, मैंने महादेव का अपमान कर दिया। सीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रभु दयालु हैं, सच्चे पश्चाताप से सब ठीक हो सकता है। लेकिन तभी बाहर से एक और आवाज आई। इस बार किसी इंसान की नहीं, बल्कि जैसे किसी बैल के जोर से चिल्लाने की थी। राघव और सीता फिर बाहर दौड़े। आंगन में बंधा उनका सबसे कीमती बैल नंदी जोर जोर से रस्सी खींच रहा था। वो लगातार घर के मुख्य द्वार की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामदीन काका ने धीरे से कहा, बेटा, नंदी यूं बेचैन तभी होता है जब कोई दिव्य शक्ति आसपास हो। अचानक नंदी शांत हो गया। उसने धीरे से सिर झुकाया, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हो। और उसी क्षण मुख्य द्वार के बाहर वही भारी शांत आवाज गूंजी, राघव। राघव का दिल थम सा गया। वो धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ा। द्वार के बाहर वही वृद्ध खड़े थे, लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी अधिक तेजस्वी था। उनकी जटाओं के पीछे हल्की चंद्रमा जैसी चमक दिखाई दे रही थी। राघव वहीं घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, वृद्ध ने शांत स्वर में कहा। क्षमा पाने के लिए केवल शब्द नहीं, कर्म बदलने पड़ते हैं। राघव रोते हुए बोला, मैं जो कहेंगे वही करूंगा। वृद्ध बोले, कल सूर्योदय से पहले गांव के मंदिर में जाओ और वहां जो तुम्हें दिखाई दे वही तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देगा।
ये कहकर वो वृद्ध धीरे धीरे पीछे हटने लगे। राघव ने सिर उठाकर देखा, उनके पीछे नीली रोशनी फैलने लगी। डमरू की आवाज फिर सुनाई दी, डम डम डम, और अगले ही पल वो फिर गायब हो गए। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रामदीन काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राघव, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। स्वयं महादेव ने तुम्हें मार्ग दिखाया है। राघव सारी रात नहीं सो पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कल मंदिर में क्या दिखाई देगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। आसमान में सुबह की हल्की लाली दिखाई देने लगी। लेकिन तभी घर के बाहर से अचानक एक और आवाज आई, इस बार किसी औरत के रोने की। बचाओ, कोई है। राघव और सीता घबरा कर बाहर भागे, और जो दृश्य सामने था उसे देखकर राघव का दिल बैठ गया। घर के बाहर से आती उस रोने की आवाज ने पूरे माहौल को और भी भारी बना दिया। राघव और सीता जल्दी जल्दी बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार खोला, सामने गांव की एक वृद्ध महिला जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका नाम गौरी काकी था। वह पूरे गांव में अपनी सरलता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। सीता तुरंत उसके पास बैठ गई और बोली, काकी, क्या हुआ, आप इस समय यहाँ? गौरी काकी की सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मंदिर के पास कुछ अद्भुत हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा। राघव तुरंत आगे बढ़ा। क्या देखा आपने? गौरी काकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मंदिर के द्वार पर वही जटाधारी बाबा खड़े थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे घर भेजा और कहा कि सूर्योदय से पहले राघव को मंदिर ले आओ। ये सुनते ही राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तुरंत वृद्ध की बात याद आई, कल सूर्योदय से पहले गांव के मंदिर में जाओ। राघव ने बिना एक पल गवाए सीता की ओर देखा। चलो अभी चलते हैं। आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। सुबह होने में अभी थोड़ा समय था। पूरा गांव जैसे किसी अनदेखे रहस्य की ओर बढ़ रहा था। राघव, सीता, गौरी काकी और कुछ गांव वाले जल्दी जल्दी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर तक जाने वाला रास्ता पीपल और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आज उस हवा में भी कुछ अलग सा एहसास था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको अपनी ओर बुला रही हो। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, टन टन टन। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिर अभी बंद था। राघव ने हैरानी से कहा, घंटियां कैसे बज रही हैं? रामदीन काका, जो अब तक उनके साथ आ चुके थे, धीरे से बोले, बेटा, ये महादेव की लीला है। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही सबके कदम अपने आप रुक गए। द्वार के सामने जमीन पर भस्म से एक बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ था। उस त्रिशूल के बीचों बीच एक चमकती हुई रुद्राक्ष माला रखी थी। सीता की आंखें नम हो गईं। यही तो वही माला है। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने मंदिर का द्वार छूने के लिए हाथ बढ़ाया, द्वार अपने आप खुल गया। चररररर। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। शिवलिंग के ऊपर से जल अपने आप गिर रहा था, जबकि वहां कोई भी नहीं था। दीपक अपने आप जल रहा था। पूरा मंदिर चंदन और धूप की सुगंध से भरा हुआ था। और सबसे आश्चर्य की बात, शिवलिंग के सामने वही वृद्ध भिखारी खड़े थे, लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी अधिक दिव्य था। उनकी जटाओं के पीछे हल्की चंद्रमा जैसी आभा दिखाई दे रही थी। गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि कोई भी सीधा देख न पाए। राघव के आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, राघव, क्या अब तुमने पहचान लिया कि मैं कौन हूं? राघव कांपती आवाज में बोला, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप स्वयं महादेव की लीला है। वृद्ध ने हल्की मुस्कान दी। फिर उन्होंने शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, मनुष्य का घमंड उसे सत्य से दूर कर देता है, लेकिन पश्चाताप उसे वापस मार्ग पर ला सकता है। सीता फोल्डेड हैंड्स के साथ आंसू भरी आंखों से खड़ी थी। वृद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा,
बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ने इस परिवार को विनाश से बचाया। राघव रोते हुए बोला, प्रभु, मैं जो कहेंगे वही करूंगा। वृद्ध की आवाज अब और गहरी हो गई। आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मंदिर के भीतर अचानक तेज प्रकाश फैलने लगा। गांव वाले हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राघव ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, मुझे क्या करना होगा? वृद्ध बोले, जिस भूखे को तुमने ठुकराया था, आज से उसी की सेवा में अपना जीवन लगाना होगा। राघव ने तुरंत सिर झुका दिया, जैसी आपकी आज्ञा। उसी क्षण शिवलिंग के ऊपर से गिरता जल और तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं गंगा जल बह रहा हो। वृद्ध ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, हर कर्म का फल तुरंत समाप्त नहीं होता। ये सुनकर राघव चौंक गया। क्या मतलब प्रभु? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिछले कर्मों की एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। मंदिर के भीतर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कई गुना ऊंची हो गई और अगले ही क्षण मंदिर के बाहर से किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। माँ, माँ! सीता घबराकर बाहर की ओर दौड़ी। बाहर जो दृश्य था उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। मंदिर के बाहर बच्चे के रोने की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सीता का दिल कांप उठा। वो लगभग दौड़ती हुई बाहर पहुंची। बाहर गांव के मंदिर की सीढ़ियों के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल होगी। कपड़े मैले थे, पैर नंगे थे और चेहरे पर आंसू की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सीता उसके पास झुककर बोली, बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले कैसे? बच्चा रोते रोते बोला, माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो रास्ते में गिर गई हैं। ये सुनते ही राघव भी बाहर आ गया। उसने घबराकर पूछा, कहाँ है तुम्हारी माँ? बच्चे ने कांपते हुए हाथ से मंदिर के पीछे वाले रास्ते की ओर इशारा किया, उधर पीपल के पास। राघव, सीता और गांव वाले तुरंत उस दिशा में भागे। मंदिर के पीछे का रास्ता कच्चा था। सुबह की हल्की धुंध फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बच्चे के रोने की आवाज और भी भारी लगने लगी। कुछ ही दूर पर पीपल के नीचे एक महिला जमीन पर गिरी हुई थी। वो बेहोश थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सीता तुरंत उसके पास बैठ गई। अरे, ये तो शांति है। शांति गांव की एक गरीब विधवा थी जो अक्सर लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। राघव के चेहरे पर गहरा पछतावा उभर आया। उसे याद आया कि कई बार उसने शांति को अपने घर से डांट कर भगा दिया था। सीता ने घबराकर कहा, जल्दी पानी लाओ। राघव दौड़कर मंदिर के पास रखे जर कलश से पानी लेकर आया। जैसे ही सीता ने पानी की कुछ बूंदें शांति के चेहरे पर डालीं, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। शांति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। बच्चा तुरंत उसकी गोद में आकर बैठ गया। सीता की आंखें भर आईं। उसी समय राघव के कानों में फिर वही वृद्ध की आवाज गूंजी, जिस भूखे को तुमने ठुकराया था, उसी सेवा में अपना जीवन लगाना होगा। राघव जैसे भीतर तक हिल गया। उसे समझ आने लगा कि महादेव की परीक्षा अभी चल रही है। राघव ने तुरंत कहा, शांति, अब तुम अकेली नहीं हो। आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी। गांव वाले हैरानी से उसे देखने लगे। ये वही राघव था जो कभी किसी गरीब की ओर देखता तक नहीं था। सीता ने मन ही मन महादेव को प्रणाम किया। लेकिन तभी आसमान में अचानक बादल और घने हो गए। सुबह की रोशनी होते हुए भी वातावरण फिर से अंधेरा सा लगने लगा। रामदीन काका ने ऊपर देखकर कहा, यह कोई साधारण बात नहीं। उसी क्षण मंदिर के अंदर से फिर डमरू की आवाज सुनाई दी, डम डम डम। सबकी नजर मंदिर की ओर गई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे वापस मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो मंदिर के द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि अंदर शिवलिंग के सामने वही वृद्ध फिर खड़े हैं। लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक तेजस्वी था। उनके माथे पर हल्की चंद्र रेखा साफ दिखाई दे रही थी। राघव के पैरों ने जैसे खुद ब खुद जमीन पकड़ ली। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, राघव, सेवा का मार्ग कठिन होता है। राघव ने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं तैयार हूं। वृद्ध बोले, सेवा केवल शब्दों से नहीं, त्याग से सिद्ध होती है। इतना कहकर उन्होंने मंदिर के बाहर की ओर इशारा किया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के बाहर अब दर्जनों गरीब, भूखे और असहाय लोग खड़े थे। कुछ वृद्ध, कुछ बच्चे, कुछ विधवाएं। सबकी आंखों में उम्मीद थी। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगे।
कितनों को उसने डांटा, कितनों को भगा दिया। आज वही सब उसके सामने खड़े थे। वृद्ध की आवाज फिर गूंजी, आज से इन सब की भूख तुम्हारी जिम्मेदारी है। राघव ने बिना देर किए मंदिर की सीढ़ियों पर घुटने टेक दिए। प्रभु, मैं प्रण करता हूं, आज से कोई भी भूखा मेरे द्वार से खाली नहीं जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर के भीतर अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। लेकिन उसी समय मंदिर के पीछे से किसी के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। सब लोग घबराकर पीछे की ओर दौड़े। वहां जो दृश्य था उसे देखकर राघव की सांसें थम गईं। जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की पेटी टूटी हुई पड़ी थी और उसके अंदर एक चमकती हुई चांदी की छोटी शिव मूर्ति रखी थी, लेकिन उसके नीचे एक पुराना कागज भी दबा हुआ था। रामदीन काका ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उसे पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने राघव की ओर देखा और कहा, बेटा, इसमें तुम्हारे पिता का नाम लिखा है। राघव स्तब्ध रह गया। रामदीन काका के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे वो पुराना कागज खोला। राघव की सांसें तेज हो गईं। उस कागज पर सच में उसके पिता का नाम लिखा था, गोपाल दास। राघव की आंखें फैल गईं। मेरे पिताजी का नाम यहां कैसे? रामदीन काका ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। जो भी शिव मूर्ति को पाए उसे ये याद रखना होगा कि उसके पिता ने अपने जीवन में एक व्रत लिया था। इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। राघव के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक अपने बचपन की एक धुंधली याद आई। उसके पिता हर सोमवार मंदिर में भंडारा कराते थे। गांव के गरीब, बच्चे, बुजुर्ग सभी को अपने हाथों से भोजन कराते थे। लेकिन पिता के जाने के बाद राघव धीरे धीरे बदल गया। धन आया, घमंड आया और सेवा छूट गई। रामदीन काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे पिता बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने मरने से पहले यही कहा था कि एक दिन महादेव तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने पिता की शिक्षा भुला दी। मैंने महादेव का अपमान किया। उसी क्षण मंदिर के भीतर से फिर वही डमरू की आवाज गूंजी। डम डम डम। पूरा वातावरण जैसे दिव्य हो उठा। राघव कांपते हुए मंदिर के भीतर गया। शिवलिंग के सामने वही वृद्ध खड़े थे, लेकिन इस बार उनका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। जटाएं आकाश तक फैलती हुई सी प्रतीत हुईं। माथे पर चंद्रमा की चमक, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर दिव्य तेज। राघव और सीता दोनों जमीन पर गिर पड़े। हर हर महादेव। उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। राघव रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। राघव, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप उसे फिर से मेरे मार्ग पर ले आता है। सीता फोल्डेड हैंड्स के साथ रो रही थी। महादेव ने आगे कहा, आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। राघव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं प्रण करता हूं, आज से हर सोमवार ही नहीं, हर दिन भूखों को भोजन कराऊंगा। जैसे ही उसने ये प्रण लिया, मंदिर के बाहर सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ी। पूरा मंदिर स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। गांव वाले सभी लोग एक स्वर में बोल उठे, हर हर महादेव। महादेव ने सीता की ओर देखा और कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने इस परिवार को बचाया है। फिर धीरे धीरे उनका दिव्य रूप प्रकाश में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां केवल शिवलिंग, जल और रुद्राक्ष की माला रह गई। राघव की जिंदगी उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गई। उसने अपने घर के बाहर रोज भंडारे की व्यवस्था शुरू कर दी। गांव का कोई भी गरीब, भूखा या असहाय व्यक्ति अब खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। गांव वाले कहते थे, जिस घर में दया और सेवा होती है, वहां स्वयं महादेव का वास होता है। और आज भी इस गांव में ये कथा श्रद्धा से सुनाई जाती है कि एक दिन स्वयं भोलेनाथ भिखारी बनकर आए थे और एक घमंडी मनुष्य का हृदय बदल दिया था। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आप भी मानते हैं कि महादेव किसी भी रूप में अपने भक्तों की परीक्षा ले सकते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें।
हर हर महादेव। और इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता किस रूप में महादेव आपके द्वार पर आए।